ये जातिगत लड़ाई नहीं है। ये जातिगत लड़ाई को जो है हम लोग पहले इंसान के बारे में सोचना चाहिए। इस पीड़ित परिवार का दर्द ये हुई थी। कई जगह ऐसी घटनाएं हैं जो घट चुकी है और मुझे बाबा योगी जी से यही विनती करना है कि वो अभी भी इतना ढील भी मत दीजिए बाबा जी कि ये सरकार और यहाँ के सिस्टम के लोग जाति हिंसा में बदल जाए और आपके सरकार को लोग ले डूबे। जो बच्चा हमारा जो जेल गया था उसकी रिहाई हो गई है। और थाने के लोग इस तरह से न्यायालय का दरवाजा अगर मनुष्य को जितने लोग खटखटाना पड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा प्रशासन है। ये 15 लोग हैं जिनकी FIR स्पंज नहीं हुई है और अगर पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ अगर FIR स्पंज नहीं किया तो हम लोग रिट का दरवाजा खटखटाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोहंदा ग्राम में है। ये कौशाम्बी जनपद का लोहंदा ग्राम है जो आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और मैं वहीं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं कौशाम्बी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप पांडे जी और भी उनके साथ श्रद्धा शुक्ला जी आई हैं प्रयागराज हाईकोर्ट से और कौशाम्बी जनपद से आप अध्यक्ष जी स्वयं आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं क्योंकि अब बच्चा जो है जेल से छूट करके बाहर आ चुका है और आगे की क्या कार्रवाई होगी और क्या क्या उम्मीदें हैं अब इस पीड़ित परिवार को लेकर के किस प्रकार संभावना दी गई है प्रशासन की तरफ से, आइए आप ही से जानते हैं। आखिरकार इस घटना को लेकर के पूरे देश में जो हड़कंप मचा हुआ है, दो जातियों के बीच संघर्ष उठता हुआ देखा जा रहा है। एक तरफ पाल बिरादरी को लेकर के लोग ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मण बिरादरी को लेकर के आखिरकार इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। माननीय न्यायालय ने जब से ये आदेश दिया है तब से निकल के साक्ष्य सामने आया है। ये दो जातियों के बीच हिंसा व्याप्त होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उन सब प्रकरण को लेकर के अध्यक्ष जी से हम जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष जी ये जो प्रकरण हुआ कौशाम्बी में लोहंदा गांव का ये मामला रहा, इसमें अब पीड़ित परिवार की तरफ से क्या क्या आप लोग मांग करेंगे शासन प्रशासन से, क्योंकि आगे भी कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरह की घटना में ना लिप्त होने पाए। देखिए ऐसा है कि अभी एक प्रश्न आपने किया जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो है कि ये जात की लड़ाई नहीं है। ये आपसी मैं नहीं कह रहा, ये बनती हुई नजर आ रही थी, ये मेरा कहना नहीं है। उस संबंध में आपको मैं आश्वस्त कर दूं जो है, ये जातिगत लड़ाई नहीं है। ये जातिगत लड़ाई को जो है हमारे समाज के कुछ प्रदेश के और हमारे जिला के कुछ राजनीतिक व्यक्ति इसको जातिगत लड़ाई में बांट रहे हैं, क्योंकि ये गांव का आपसी मामला है, एक दूसरे से रंजिश रखने का या करने का। प्रधान होने के नाते प्रधानी का कार्यकाल चुनाव आने वाला है तो अपनी अपनी फिजा बनाने के लिए ये जातिगत उन्होंने विवाद उत्पन्न किया, लेकिन ये वास्तव में जातिगत विवाद नहीं है और न हमारे समाज के नेताओं को ये चाहिए कि हाँ इसको जातिगत रूप दे करके जो है समाज में एक जातीय हिंसा या जातीय विवाद उत्पन्न करे। समाज में जितने भी लोग हैं सब अपने परिवार के लोग हैं, किसी का भी एक दूसरे जात के बिना एक दूसरे समाज के बिना कार्य नहीं चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी ने जातिगत इसको रूप दिया है या कहा है तो वो उसको हम सिरे से खारिज करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। अब आगे आपकी क्या मांगे होंगी इस पीड़ित परिवार के लिए लेकर, चूंकि आप हमने अब तक जो मांग प्रशासन से किया था, शासन से किया था, उसमें अधिकांश मांगे शासन और प्रशासन दोनों ने मान लिया है और उसको पूरा भी किया है। सही दिशा में विवेचना शुरू हो गई है। सही दिशा में विवेचना हो करके जो बच्चा हमारा जो जेल गया था उसकी रिहाई हो गई है। आगे जो दौरान घटना जिन लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है उसमें भी सभी लोगों का नाम निकाले जाएंगे, ये हमारी मांग है और उसी के संबंध में प्रशासन से हमने वार्ता भी किया है। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि सही दिशा में जांच होगी और जो सही है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारे कप्तान साहब का और संबंधित इंस्पेक्टर साहब का, जो भी इससे जुड़े CO साहब हैं, सबका ये आश्वासन है कि सही दिशा में विवेचना होगी और सही दिशा में न्याय होगा। चूँकि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इस पीड़ित परिवार को माननीय न्यायालय ने जो बयान आया है बच्चा जब कल छूटा है, चूँकि ये गंभीर धारा रही पास्को जैसी धाराएं अगर ऐसे लगा दी जाती हैं और इस प्रकार का जो है जाति हिंसा फैल जाता है और हाईवे जाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी चूक हुई है। देखिए, न्यायालय ने इनको अभी तक जो है बेदाग साबित नहीं किया है। जो बच्चे की रिहाई, जो 164 के बयान में जो बातें उभर करके आई उस आधार पर विवेचक ने रिमांड में संशोधन किया
और संशोधन करने के बाद जब फ्रेश रिमांड जो है दिया, उस आधार पर न्यायालय ने इन बच्चे को जमानत दिया। क्योंकि उस विवेचना का वक्त नहीं मिला और विवेचना का सही वक्त न मिलने पर जल्दबाजी में घटनाएं हो गई और घटना होने के बाद आज ये हम लोग जो है जगह जगह भटक रहे हैं। स्वर्गीय राम बाबू तिवारी अब नहीं रहे और उस बच्चे के प्रति जो संवेदनाएं हैं, चूँकि आप एक माँ का दर्द झेल सकती हैं और आप आई उस पीड़ित परिवार के बच्चे के माँ से भी आप मिली होंगी, तो आपको यहाँ आने के बाद इस घटना को लेकर के उस पीड़ित परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार का जो दर्द है उसको समाज में तो इशू लोग बना ही देते हैं, पर जिसका दर्द है वो ही समझ सकता है। हम लोग संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, पर जिसका दर्द कहते हैं ना कि उस परिवार के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की कमी का अभाव था। नहीं तो अगर इन्वेस्टिगेशन कायदे से किया जाता तो शायद वो निर्दोष बच्चा कहीं फंसता नहीं। सबसे बड़ा, अगर प्रशासन और थाने के लोग इस तरह से न्यायालय का दरवाज़ा अगर मनुष्य को जितने लोग खटखटाना पड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं चूक सबसे बड़ा प्रशासन है। क्यों कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरीके से अभाव में जाए, कोई किसी का पिता खो रहा है तो किसी की माँ, ये हमारे पूरे समाज की घटना का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। और जो लोग इसको जातिगत विषय दे रहे हैं, ये सबसे पहले इंसानियत, हम लोग पहले इंसान है, पहले इंसान के बारे में सोचना चाहिए। इस पीड़ित परिवार का दर्द, ये एक हमारे पूरे प्रदेश में जो आगे की तरीके की घटना हुई है, अब मैं चाहती हूँ दोबारा कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरीके के घटने का शिकार ना हो। SIT का गठन भी हो चुका है। जी, मैं भी ये मांग कर रही हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की मैं एडवोकेट हूँ और इसमें बहुत से लोग निर्दोष, जो अभी 15 लोग हैं जिनकी FIR स्पंज नहीं हुई है, और अगर पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ अगर FIR स्पंज नहीं किया तो हम लोग रिट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। कि कुछ लोग जो उस प्रदर्शनकारी जिन लोगों के ऊपर FIR हुई है, उसमें से काफ़ी लोग जो कुछ उत्तराखंड में रहे, कुछ बाहर रहे, लेकिन FIR यहाँ हो जाती है, तो इसको लेकर के प्रशासन की क्या बड़ी चूक है? क्या बिल्कुल, आजकल का ये जो रवैया चल रहा है कि अगर पर्सन वहाँ नहीं है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे प्रशासन की कमी है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कमी है, और जो राज्य सरकारें जिस तरीके का प्रशासन लोग देख रहे हैं उनकी कमी है। उनकी सिस्टम को मैं ये कहती हूँ कि उनका सिस्टम इस तरीके से बेखंड हो गया कि पब्लिक की बातों को समझ नहीं रहे हैं। किसी भी के खिलाफ FIR लिखाना आज के समय में बहुत आसान हो गया है, और जब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक प्रदेश में इसी तरह हाहाकार मचता रहेगा। अगर किसी भी निर्दोष को फंसाना और किसी पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, पर जब इस तरह से अगर चीज़ें लोग जानकार नहीं है तो उनको फंसा देते हैं लोग उस तरह से। फिर सिस्टम हमारा उस पर इन्वेस्टिगेशन, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काम है इन्वेस्टिगेट करना। अगर किसी के खिलाफ झूठी FIR लॉन्च हुई है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करके तब आप उसमें उसको रिमांड पे ले सकते हैं, तब उसको आप जेल भेज सकते हैं, वो बात अलग है। पर हमारे सिस्टम की चुप्पी और इस तरीके की व्यवस्थाएं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो मेरा कहना है। क्या लगता है आपको, इस योगी सरकार में जिस प्रकार से कानून के लिए जानी जाती है पूरे देश में, तो आपको इस सरकार में उम्मीद दिख रही है? देखिए, इस सरकार में इतनी बड़ी घटना तो आज यहाँ हुई है, पिछली बार रायबरेली में हुई थी, कई जगह ऐसी घटनाएं हैं जो घट चुकी है। और मुझे बाबा योगी जी से यही विनती करना है कि वो अभी भी, उनकी सरकार को लोग बदनाम कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि इतना ढील भी मत दीजिए बाबा जी कि ये सरकार और यहाँ के सिस्टम के लोग जाति हिंसा में बदल जाए और आपके सरकार को लोग ले डूबे। मेरा तो यही कहना है। हाई कोर्ट से आई हैं यहाँ इस पीड़ित परिवार को देखने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना होती है, कहीं न कहीं जहाँ बड़ी चूक हुई है उसमें बड़ी कार्रवाई की भी मांग है। क्योंकि शासन प्रशासन से ही अगर न्याय की उम्मीद नहीं रहेगी तो आखिरकार वो पीड़ित कहाँ जाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ।